के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि इब्लीस वो कौन से 3 हथियार इस्तेमाल करता है ईमानदारों को गिराने के लिए। वही हथियार उसने आदम और हवा पर इस्तेमाल किए, यीशु अल मसीह पर और आज के ईमानदार पर इस्तेमाल करता है। बहुत सारे ईमानदार गिर जाते हैं, जैसे आदम और हवा भी उन हथियारों की वजह से गिर गए जब इब्लीस ने उन हथियारों के वसीला से हमला किया, लेकिन यीशु अल मसीह उन पर गालिब आया। खुदा के जिंदा कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, दैश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, जो हमने खुदा के कलाम में से आयत ली है, इस एक आयत में हमें इब्लीस के वो 3 हथियार नजर आते हैं जो उसने आदम और हवा को गिराने के लिए इस्तेमाल किए। और आज के ईमानदार पर भी इब्लीस वही हथियारों का इस्तेमाल करता है। और वो 3 हथियार कौन से हैं? पहले नंबर पर लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है। पहला हथियार खाने के लिए अच्छा है। पहला जो इब्लीस का हथियार है वो है जिस्म की ख्वाहिश। खाना जो है वो हमारे जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है और इब्लीस ने पहला हथियार इस्तेमाल किया। और आज भी बहुत सारे लोग अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से हराम कमाते या खाते हैं, और कौन सी चीज खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए उसमें इम्तियाज नहीं करते। और आगे लिखा है, और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। दूसरे नंबर पर जो इब्लीस ने हथियार इस्तेमाल किया वो है आंखों की ख्वाहिश। आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, ये दूसरा हथियार है इब्लीस का। इब्लीस जब भी किसी शख्स को, ईमानदार को गिराता है, उसकी आंखों के सामने ऐसी चीजें लेकर आता है खूबसूरत, जो उसकी आंखों को खुशनुमा मालूम हो, तो इब्लीस क्या करता है? अगर अपनी नजरें उन पर लगा ले तो वो गिर जाता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मुकद्दस पतरस की निगाहें जब तक यीशु पर लगी रही तो वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जब उसकी निगाह पानी की लहरों पर गई तो वो डूबना शुरू हो गया। खुदा के लोगों, जब तक हमारी निगाहें यीशु अल मसीह पर और खुदा के कलाम पर लगी रहती हैं तो हम डूबते नहीं, हम गिरते नहीं। लेकिन जब हमारी निगाहें खुदा के कलाम से और मसीह यीशु से हट जाती है तो हम डूब जाते हैं। दूसरा हथियार इब्लीस ने आंखों की ख्वाहिश का इस्तेमाल किया। और तीसरे नंबर पर लिखा है, और अकल बख्शने के लिए खूब है। तीसरे नंबर पर उनको ये लालच दिया गया कि आपकी अकल बढ़ जाएगी, आप खुदा की मानद हो जाओगे। अकल बख्शने के लिए खूब है। खुदा ने उन्हें अपनी शबीह पर बनाया, अपनी अकल उनके अंदर रखी, उनके दिमाग में रखी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने खुदा की बात को रद्द करके इब्लीस की बात पर कान लगाया। तीसरे नंबर पर जो है वो जिंदगी की शेखी। ये तीसरा हथियार ईमानदार पर इब्लीस इस्तेमाल करता है। और आज भी जब हम देखते हैं
ईमानदारों, खादमों, मुबश्शिरों, डीकनों के अंदर, ईमानदारों के अंदर जब जिंदगी की शेखी पैदा हो जाती है, गरूर, तकब्बर पैदा हो जाता है, तो वो गिर जाता है। फिर क्या हुआ, जब ये 3 हथियार इस्तेमाल किए तो वो गिर गए और वो बागे अदन से बाहर हो गए। और जब मत्ती की अंजील को, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4था बाब पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, 4था बाब उसकी पहली आयत लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। वही पहला हथियार, रोटी, जिस्म की ख्वाहिश। लेकिन यीशु अल मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि खुदा के मुंह की बातों से, खुदा के जिंदा कलाम से। और इब्लीस का पहला हथियार नाकाम किया कलाम के वसीला से। दूसरे नंबर पर लिखा है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने 3 नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा ले, अपने आप को नीचे गिरा दे। ये जिंदगी की शेखी, गरूर, तकब्बर। लेकिन यीशु अल मसीह ने इब्लीस की बात को नहीं माना। इब्लीस की किसी बात पर यीशु अल मसीह ने अमल नहीं किया, बल्कि यीशु अल मसीह कलाम की कुदरत के वसीला से इब्लीस पर गालिब आया। और यीशु ने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदा के लोगों, इब्लीस हमारी जिंदगियों में गरूर, तकब्बर, शेखी पैदा करता है ताकि हम गिर जाए। और तीसरे नंबर पर लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर दुनिया की सल्तनत और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई। आंखों की ख्वाहिश, तीसरा हथियार यीशु अल मसीह पर इस्तेमाल किया, दुनिया की शानो शौकत दिखाई कि मुझे गिरकर सजदा कर तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। लेकिन यीशु अल मसीह ने उसे झिड़का और इब्लीस उसके पास से चला गया, और यीशु अल मसीह इन ख्वाहिशात पर गालिब आया और इब्लीस के 3 हथियारों को नाकाम किया। और फिर यूहन्ना का पहला खत जब हम पढ़ते हैं तो उसका 2रा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। खुदा का बंदा यूहन्ना क्या कहता है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं। ये 3 बातें दुनिया में आती हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये 3 हथियार आज के ईमानदार पर इब्लीस इस्तेमाल करता है। लेकिन खुदा के लोगों, आए हम कलाम की कुदरत से, रूह कुद्दस की कुदरत से और यीशु अल मसीह की जी उठी कुदरत से हम इब्लीस के इन हथियारों को नाकाम बनाएं। और जैसे खुदा का बंदा कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको। और खुदा के लोगों, आए रूह कुद्दस की रहनुमाई में और खुदा के हथियारों को लेकर हम दुश्मन के नापाक मंसूबों को और उसके हथियारों को नकारा करें, नाकाम बनाएं, और हम दुनिया पर, इब्लीस पर, गुनाह पर गालिब आए। खुदा मुझे और आपको, हम सब को इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्श।